लगभग 1300 साल पहले पुराण की रचना की गई। इन पुराणों में अनेक देवी देवताओं का वर्णन है। उसी में एक देवी है विद्या की देवी सरस्वती माता। प्रारंभ में सरस्वती माता की पूजा अर्चना बसंत पंचमी के दिन पुस्तकों से की जाती थी, अर्थात पुस्तकों की पूजा की जाती थी। लेकिन ऐसा किंवदंती है कि अंग्रेज के ज़माने में एक अंग्रेज ने कहा कि भाई आप अनेक देवी देवताओं की पूजा मूर्ति बनाकर करते हैं, तो सरस्वती माता भी आपकी देवी है, तो इसकी भी मूर्ति क्यों नहीं बना लेते हैं। तब कहा जाता है कि उस अंग्रेज की प्रेरणा से सरस्वती माता के भी मूर्ति बनाया जाने लगा। आज धूमधाम से सरस्वती माता के मूर्ति की स्थापना करके पूजा की जाती है। मेरा मानना है कि जब आधुनिक युग का प्रारंभ होने लगा तो लोगों में भौतिकवादी प्रवृत्ति बढ़ने लगी। लोग मानस आध्यात्मिक प्रगति की जगह पे भौतिकता के पीछे भागने लगे, पेट की चिंता ज़्यादा करने लगे। तो जब मनुष्य का मन भौतिकता के पीछे भागता है तब ऐसी प्रवृत्ति को सुदृचित प्रवृत्ति करते हैं। और सुदृचित जो मन है उस मन से आध्यात्मिक साधना करना पॉसिबल नहीं होता है। अतः मेरा मानना है कि ऋषि मुनियों ने लोगों में आस्तिकता को बनाए रखने के लिए, ईश्वर के प्रति अनुरक्ति भक्ति को बनाए रखने के लिए तरह तरह के देवी देवताओं का आविष्कार किया। क्योंकि मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति होने जा लगी थी कि भौतिक वस्तु में ही आनंद है। और उस सुख की प्राप्ति के लिए शॉर्टकट रास्ता चाहिए। तो मनुष्यों के प्रवृत्ति मनोवृत्ति के अनुसार ऋषि मुनियों ने तरह तरह के देवी देवताओं का आविष्कार किया और यह प्रचारित किया गया कि अमुक देवी को अमुक देवता को पूजा करने से अमुक मनोकामना पूरी होगी। जैसे सरस्वती माता के बारे में कहा गया कि यह एक ऐसी देवी है कि अगर इसका मनोयोग से पूजन अर्चना किया जाए तो विद्या बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। मूर्ति पूजा चौथे दर्जे की पूजा है, फिर भी जब मनुष्य शुद्ध प्रवृत्ति का हो जाए, ऐसी स्थिति में आस्तिकता को बनाए रखने के लिए चौथे दर्जे की पूजा, मूर्ति पूजा भी कुछ हद तक ठीक है। लेकिन आजकल सरस्वती पूजा के नाम पे जो अश्लीलता का भोंडा प्रदर्शन किया जा रहा है, पूजा के नाम पर जबरदस्ती लोगों से चंदा वसूला जाता है और उस चंदे का खासकर युवा पीढ़ियों के द्वारा जैसा जिस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है, चंदे की उगाही करके मूर्ति की स्थापना करके होंडा अश्लील प्रदर्शन करना, अश्लील गाने बजाना, तरह तरह के नशा का सेवन करना, निश्चय ही यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। एक ज़माना था जब यह पूजा केवल शिक्षण संस्थानों में की जाती थी, लेकिन आज
आज शिक्षण संस्थानों में बहुत कम पूजा की जाती है, मगर गली मोहल्ले में जो लफंगे टाइप के युवक युवतियाँ हैं, जिनको शिक्षा दीक्षा से दूर दूर तक कोई खास संबंध नहीं है, वे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसलिए ये सरस्वती पूजा की जो सात्विकता है उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सरस्वती पूजा की पूजा अर्चना करने वाले युवक युवतियों को यह भी पता नहीं है कि सरस्वती माता के एक हाथ में वीणा, दूसरा हाथ में पुस्तक और उसका बॉडी का रंग सफ़ेद है, उसका क्या मतलब है। एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक का तात्पर्य है कि संगीत और विद्या दोनों का समावेश जब नौजवान युवक युवतियों में होता है तो उसमें सरलता और सादगी आ जाती है। उसका मानव मन धीर गंभीर, उसका आचरण सरल और सादगी से भरपूर हो जाता है। अब ऐसा सरलता और सादगी और बौद्धिकता से भरपूर युवक युवतियाँ समाज और देश के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो सरस्वती माता के सफेद शरीर का आशय ये है। तो जहाँ सरलता है, जहाँ सादगी है, जहाँ संगीत है, जहाँ विद्या है, वहाँ पे इस सरस्वती पूजा के नाम पे अश्लीलता का प्रदर्शन करना, नशा सेवन करना, भोंडा डांस करना कहाँ तक उचित है। इसलिए यह जो प्रवृत्ति धड़ल्ले से बढ़ रही है, दुष्प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और इसको कंट्रोल कौन कर सकता है? जो समाज में समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, शिक्षित हैं, वे युवा पीढ़ी को प्रेरित करके, समझा बुझा करके और इस सरस्वती पूजा का जो उद्देश्य है उससे उन्हें वाकिफ करके उन्हें सही रास्ता पर लाया जा सकता है। वरना इस पूजा के माध्यम से विद्यादायिनी सरस्वती माता का तौहीन तो होता ही है, उनका अपमानित भी किया जाता है, जो भविष्य के लिए कतई भी अच्छा नहीं है। सरस्वती माता की पूजा में पोंगा पंडितों का एंट्री का तो पूछना ही नहीं है। एक पंडित जी पूरा कोशिश में रहते हैं कि दिन भर में 2-4-10 पूजा तो करा लें। ऐसे आपाधापी में जल्दी जल्दी पढ़ मंत्र पढ़ते हैं, जिसका अर्थ ना पूजा में भाग लेने वाले बच्चों को समझ में आता है, न पंडित जी को खुद ही पता है। बस पंडित जी को एक ही पता है कि कितना अधिक से अधिक पूजा के नाम पे पैसा उगाही किया जा सकता है। तो पंडित जी की पूजा में न भक्ति है, न भाव है, न सरलता है, न सादगी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जो सरस्वती पूजा है आज के ज़माने में केवल और केवल पंडित जी का बिजनेस, मूर्तिकारों का व्यवसाय और
पूजा करने वालों का फैशन बनकर रह गया है। न तो यह पूजा सांस्कृतिक विकास में काम आ रहा है, न मानसिक और आध्यात्मिक विकास में काम आ रहा है। इसलिए इस पूजा में जो आडंबर घुस गए हैं उस पर ब्रेक लगना बहुत जरूरी है।